आज भी देश भर के अस्पतालों में कोरोना को लेकर मॉक ड्रिल हो रही है। कल भी मॉक ड्रिल हुआ था। ये 2 दिन तय किए गए थे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से मॉक ड्रिल के लिए। कल पहला दिन था और आज दूसरा दिन है। मॉक ड्रिल के तहत हरियाणा, हिमाचल और उत्तराखंड में भी जायजा लिया जाएगा तमाम तैयारियों का। तो मॉक ड्रिल का आज दूसरा दिन है। देश भर में बढ़ते मामलों को देखते हुए ये फैसला लिया था 7 अप्रैल को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने। और इस खबर पर हमारे साथ रोहतक से हमारे ब्यूरो हेड देवेंद्र दांगी जुड़ गए हैं। यमुनानगर से रजनी सोनी हमारी साथी हमारे साथ बनी हुई हैं। देवेंद्र, आपका रुख पहले करेंगे। मॉक ड्रिल का आज दूसरा दिन है। रियासत के कई हिस्सों में कल भी मॉक ड्रिल की गई थी। रोहतक में जरा बताइए, मॉक ड्रिल को लेकर क्या तैयारियां हैं? कौन पहुंचेगा इस मॉक ड्रिल का गवाह बनने? क्या कोई मकामी लीडर, क्या कोई स्थानीय नेता भी इस मॉक ड्रिल का हिस्सा बनने पहुंचेंगे? देखिए मुमताज, जहाँ तक मॉकड्रिल का हिस्सा बनने की आपने बात कही, तो कोई राजनीतिक व्यक्ति को इनवाइट नहीं किया गया है। ये मॉकड्रिल है और मॉकड्रिल में किसी राजनेता की आवश्यकता आमतौर पर नहीं समझी जाती है। कॉमन मैन को एज ए डमी पेशेंट यहाँ पर लाया जाता है। जैसे कल भी आपने देखा होगा, कल भी एक डमी पेशेंट को लाया गया था और उसके बाद उसको एज ए कोविड पॉजिटिव केस ट्रीट किया गया। सी ब्लॉक जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यहीं पर उस पेशेंट को तुरंत एम्बुलेंस से उतार के ले जाया गया था और उसके बाद सी ब्लॉक में ले जाने के बाद उसको उसकी सारी टेस्ट हुए, पॉजिटिव पाया गया। तो उसको देखते उसको अगर वेंटिलेटर की जरूरत थी तो वो जांचेगी कि वेंटिलेटर की आवश्यकता है तो उसको वेंटिलेटर से पर शिफ्ट किया जा सके। लेकिन उसको वार्ड 24 में शिफ्ट किया गया। वार्ड 24 को बता दूं, वो रिजर्व रखा गया है कोविड पेशेंट के लिए। इसके अलावा सी ब्लॉक की जहां तक बात है, तो सी ब्लॉक को पूरी तरह से सी ब्लॉक को रिजर्व रखा गया है कोविड पेशेंट के लिए। अगर कोई कोविड पेशेंट कोई आते हैं, एक आता है या एक साथ ज्यादा संख्या में आते हैं, तो उसको लेकर क्या तैयारियां, सारा आंकलन कल किया गया है। पीजीआई के बाहर हम लोग फिलहाल मौजूद हैं। यहाँ पर कल भी जो मॉक ड्रिल का पहला दिन था, कल डॉक्टर ईश्वर सिंह जो MS है, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट, उनकी देखरेख में सारी प्रक्रिया चली है और आज दूसरा दिन है। आज भी सेम प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है। जी मुमताज। देवेंद्र, कल केंद्रीय मंत्री खुद झज्जर एम्स पहुंचने वाले थे, वहां होने वाली मॉक ड्रिल का जायजा लेने के लिए, उसका गवाह बनने के लिए। वो और बात है कि उनका दौरा रद्द हो गया था। तो रोहतक में यही जानना था कि क्या स्थानीय कोई नेता इसका जायजा लेने के लिए खुद पहुंचेगा। हालांकि ये एक बड़ी जिम्मेदारी है मॉक ड्रिल की और पूरे मेडिकल स्टाफ को, पूरे मेडिकल अमले को ही ये सब देखना है। देवेंद्र, एक और चीज जाननी थी, क्या रोहतक के निजी और सरकारी तमाम अस्पतालों में ये मॉक ड्रिल किया जा रहा है? तो निजी हॉस्पिटल इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ये सरकारी स्तर पे ये व्यवस्था की गई है। जैसे प्रदेश का इकलौता पीजीआई संस्थान है जो रोहतक में स्थित है, PGIMS। उसके अलावा सिविल हॉस्पिटल है और सिविल हॉस्पिटल के अलावा रोहतक जिले में 2 खंड स्तर पे 2 हॉस्पिटल हैं, कलानो और महम। इन सभी जगह पर यह व्यवस्था देखी गई है। सभी जगह पर व्यवस्थाओं का जायजा लेकर आंकलन किया गया है कि अगर कोई स्थिति आती है, कोई अगली कोई वेव आती है, कोई लहर आती है कोरोना की और पेशेंट ज्यादा हो जाते हैं, तो हमारी तैयारियां कहाँ हैं। सरकार दरअसल प्रशासन ये जांचना चाहता है कि वो कहाँ पर खड़ा है असलियत में जी। क्योंकि सेकंड वेव में अगर आपने देखा होगा, फर्स्ट और सेकंड वेव में नई बीमारी थी, डॉक्टर्स भी समझ नहीं पा रहे थे, ये हकीकत है जी। और उसके बाद जिस ढंग से पेशेंट आते रहे तो सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ाते देर नहीं लगी थी। और सेकंड वेव में तो तबाही का मंजर देखा लोग खुद गवाह साबित हुए इस चीज के कि बड़े स्तर पर जानी नुकसान हुआ है। इस बार अगर ऐसी कोई संभावना बनती है तो वो पहले जैसी स्थिति पैदा ना होने पाई। इन्हीं चीजों को देखते हुए ये पहले ही 2 दिन की मॉक ड्रिल ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश पर की जा रही है। जी ठीक है देवेंद्र, यमुनानगर के हालात जानते हैं। रजनी हमारे साथ बनी हुई यमुनानगर से। रजनी, बताइए यमुनानगर में क्या तैयारियां हैं मॉक ड्रिल को लेकर? देखिए मुमताज, कल भी जैसे कि मॉक ड्रिल रही है और यहाँ पर यमुनानगर की अगर मैं बात करूँ तो फिजिकल तौर पर मॉक ड्रिल तो नहीं थी, लेकिन जो डाटा उनको इकट्ठा करने के आदेश दिए थे और किस तरह से कोरोना के जो साथ जुड़ी हुई संबंधित रूप से
जितनी भी तैयारियां हैं वो पूरी हैं या नहीं है, इसी को मद्देनजर जो थी मॉक ड्रिल की गई थी। और यमुनानगर में जो कल बात सामने आई है कि 70 जो बेड है वो एक्स्ट्रा जो है आइसोलेशन बेड हैं उनकी व्यवस्था कर दी गई है। तो वहीं 4 ऑक्सीजन जिले में प्लांट हैं वो सभी दुरुस्त हैं और सभी जो है वो ठीक तरह से चल रहे हैं। और ऐसे ही 30 जो नए वेंटिलेटर भी मंगवा लिए गए हैं। हालांकि यमुनानगर में वैसी स्थिति अभी कोरोना की नहीं है। ताजे आंकड़ों के अनुसार 9 कोरोना के मरीज जो हैं वो कल रिकॉर्ड किए गए और अब जो है कुल 30 मरीज जो है वो यमुनानगर में जो कोरोना के हैं जिनका इलाज जो है घर पर ही वो चल रहा है, घर पर ही आइसोलेट है। लेकिन वैसी स्थिति अभी नहीं है। लेकिन अगर वैसी स्थिति जो पहले जैसे 2 लहरें कोरोना की निकली हैं और खासकर जो दूसरी वेव थी जिसमें ऑक्सीजन की काफी कमी पाई गई थी उसको मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि उस टाइम लोगों की काफी हानि हुई थी, लोगों को काफी डराया था, उसी के मद्देनजर इस बार वैसी व्यवस्था ना बने इसके लिए जो मॉक ड्रिल है वो की जा रही है। और स्वास्थ्य विभाग का भी कहना है कि वो पूरी तरह से तैयार है, हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। यानी रजनी, यमुनानगर में ज्यादा फिक्र करने वाली बात नहीं है। जैसे कि आपने बताया तकरीबन तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। यहाँ पर अस्पतालों में बेड्स की संख्या भी पूरी है, ऑक्सीजन का भी इंतजाम पूरा है। यमुनानगर में ज्यादा फिक्र वाली बात नहीं है रजनी। बिल्कुल मुमताज, अभी जिस तरह से जो मरीज हैं मरीजों की संख्या उस तरह से नहीं आ रही है, क्योंकि सिर्फ 5 मरीज जो हैं उनका इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। बाकी सभी होम आइसोलेशन पर उनका इलाज करवाया जा रहा है। और जिस तरह से पहले जैसे मरीज 2 दिन पहले मरीजों की संख्या बढ़ी थी, लेकिन अब जो है मरीजों की संख्या कम हुई है। 9 जो नए मरीज हैं वो रिकॉर्ड किए गए हैं और 30 कुल मामले हैं। लेकिन जो यमुनानगर का स्वास्थ्य विभाग है उनका यही कहना है कि जिस प्रकार से कल मॉक ड्रिल थी, आज भी मॉक ड्रिल है और जो डाटा उनको इकट्ठा करना था और आज जो है। ठीक है रजनी, देवेंद्र, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम अहम जानकारी के लिए। बहुत शुक्रिया आपका।